नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज की कहानी है आलसी भक्त की। भोलापुर गांव में ब्रजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में पत्नी उसकी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। ब्रजपाल सारा दिन खाट पर पड़ा रहता था। ब्रजपाल दिन भर में एक ही काम करता था और वो था भगवान शंकर की पूजा। वह हर रोज सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा करता था, उनके नाम की माला जपता और फिर सो जाता था। अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर ब्रजपाल और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती थी। उसकी पत्नी कहने लगी, अब उठ भी जाओ जी, कितना सोओगे? चलो अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में नदी किनारे सरसों लगे, साग तोड़ कर ले आना। घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। और हाँ, भूलना नहीं, नहीं तो खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को नज़रअंदाज कर ब्रजपाल फिर से चादर तान कर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश पर बैठी माँ पार्वती शंकर भगवान पर कहती हैं, हे नाथ, ये आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्त के अलावा कुछ भी काम नहीं करता है, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। शंकर जी कहने लगे, देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सारा किया इसके पिछले जन्म का है। तब ये आलसी गधा हुआ करता था, जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में भक्तगण मेरे नाम का उच्चारण करते तो उसका सुर उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी उसे मेरा नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रावण मास में ये चल बसा। फिर अगले जन्म में इसे मनुष्य का रूप ले लिया, लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। पत्नी कहने लगी, हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का? ये तो फिर से लेट गए। कब से कह रही हूं खेतों में फसल बड़ी हो गई है, अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो जानवर चर जाएंगे या कोई चुरा लेगा। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हे शिव जी, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा। इनके आलस से तो मैं अब तंग आ चुकी हूँ। सुनीता लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण पर जूं तक ना रेंगी। वो तो चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। ब्रजपाल को उठता ना देख सुनीता गुस्से में आ जाती है और वह बाहर आंगन में रखी बाल्टी उठाकर लाती है और ब्रजपाल के ऊपर गिरा देती है। ब्रजपाल पूरा भीग जाता है और वह गुस्से में उठकर उसे लड़ने लगता है। काफ़ी देर तक दोनों में कहासुनी होती रही। गुस्से में घर से निकलकर भगवान शिव के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर शंकर जी से कहता है, हे शंकर भगवान, अपनी पत्नी की झिकझिक से मैं तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए। प्रभु इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति प्यार और श्रद्धा देखकर शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्रजपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? ब्रजपाल कहने लगा, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी हर बात माने, मेरा सारा काम कर दे। तब शंकर जी कहने लगे, ये लो मेरा छोटा त्रिशूल जो
जहाँ रखोगे वो वहीं काम करने लग जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, तुमने इसे काम के लिए मना किया तो ये हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान उसको त्रिशूल देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर ब्रजपाल खुश हो जाता है, उसको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वो त्रिशूल लेकर घर पहुंच जाता है और अपनी बेटी और पत्नी को त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन ही ब्रजपाल ने भगवान शंकर का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जैसे त्रिशूल को घर के बीचों बीच रखता, सारे घर में अपने आप सफाई हो जाती। वो जिस चीज़ पर त्रिशूल रख देता वो अपने आप काम करने लग जाती। खेतों में रख देता तो अपने आप फसल कट जाती थी। ऐसे ही कई दिनों बीत जाते हैं। एक रोज़ सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके गई होती है तो ब्रजपाल त्रिशूल गैस के पास रख देता और कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दो। चूल्हे पर अपने आप कढ़ाई चढ़ जाती और खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते हैं। देखती ही देखती स्वादिष्ट पकवान बन जाते हैं, जिन्हें ब्रजपाल बड़े ही चटकारे लेकर खाता है। खाना खाकर ब्रजपाल गहरी नींद में सो जाता है और फिर अगली सुबह जगता है। कुआं के पास जाकर उस त्रिशूल को कहता है, जल्दी से मेरे लिए पानी निकाल कर इस बाल्टी में भर जाए। कुआं से पानी निकालना हो या पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी तरह के काम वो त्रिशूल ब्रजपाल के कहते ही कर देता। ब्रजपाल बगीचे में बड़ी पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल को छुआते हुए कहता है, पाइप बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप अपने पौधों में पानी देने लग जाती है। फिर आलसी ब्राह्मण खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता है। लेकिन सोने के कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। फिर वो अपने त्रिशूल को हथपंखा पर रखकर कहता है, हे पंखे, जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक हवा करो। उसके कहते ही हथपंखा हवा करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे लाइट आती है तो वो हथपंखा बंद हो जाता है। एक दिन ब्रजपाल को बड़ी तेज भूख लग रही होती है। उसने अपने सामने खाली थाली रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगता, अब इसमें जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान निकल कर आते जाएं। कुछ देर में कई तरह के पकवान निकल कर आते गए। कितना अच्छा होता मुझे खाना खाने न पड़ता, ऐसा कहकर त्रिशूल अपने पेट पर लगाया। फिर कहने लगा, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में आ जाएं। ऐसा कहकर तरह तरह के पकवान उसके मुंह में जाने लगे और वह बड़े चटकारे लेकर उनको खाने लगा। पर यह भला कुछ ही देर का ही था। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था। लेकिन पकवान उसके मुंह में लगातार जा रहे थे। उसका पेट और मन पूरी तरह भर चुका था। वो जैसे उन्हें रोकने की बात सोचता है तो उसे भगवान शंकर की कही हुई बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर त्रिशूल को काम करते हुए रोका गया तो ये त्रिशूल वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और त्रिशूल फिर से भगवान शंकर के पास पहुंच जाएगा। तभी सुनीता अपनी गुड्डी के साथ लौटकर वहां पहुंच जाती है। वह सब देखकर हैरान रह जाती है। सुनिए जी, आपका कितना पेट फूलता जा रहा है। जल्दी से इस त्रिशूल को रुकने के लिए कहिए। ब्रजपाल शंकर के दिए हुए वरदान को खोना नहीं चाहता था।
लेकिन फिर भी थक हार कर कह ही देता है, रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वह त्रिशूल वहां से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गंवाकर वो बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर के दिए हुए वरदान को अब वो खो चुका था। अभी तक ब्रजपाल ने जितने भी काम त्रिशूल को दिए थे, वो उसे कब रोकने हैं, वो उसे साथ में बता दिया था, लेकिन खाना खाने पर कब रुकना है, वो इसे भूल गया था, जिसके कारण बिना रुके खाना उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद ब्रजपाल कहने लगा, हे महादेव, मैं समझ गया। ये वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच में मैं कितना मूर्ख था, जो हर छोटे छोटे काम के लिए आलस दिखाता था। और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से ब्रजपाल ने हमेशा हमेशा के लिए आलस त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा। अब अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान शंकर जी की पूजा करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।